कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से सुनने वाले सभी साथियों को काजल का सप्रेम नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमें वही श्रोता फोन कर सकते हैं जो किसी भी तरह का व्यावसायिक वाहन चलाते हैं यानी कि ड्राइवर हैं। इस फोन इन लाइव कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आपको बस डायल करना है 0112342139 और बस हो जाइए इस कार्यक्रम का हिस्सा। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद आप अपनी राय, अपने विचार, अपनी बातें हमसे, सुनने वालों से साझा कर सकते हैं और अपनी पसंद के गाने भी सुन सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आइए सुन लेते हैं तब तक ये प्यारा सा गाना। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। हो क्या पता कहाँ हम चले। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए।
पाएगा ये दिल क्या किसी को बता के चलते चलते राख हम बिन जले हो गए। बुझ गए दिए प्यार के। प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है तो ये क्या सिलसिले हो गए। डूब गया है जैसे दर्द में दिल, आंसू भरी है अब आँखें। तन्हाइयों की जो रुत आ गई उजड़ी हुई है सब राहें। सोचा था पाएंगे दोनों एक मंजिल को, राहें जो बदली तो तुम ही बता दो। चलते चलते गुम कहाँ काफिले हो गए। खो गए कहाँ रास्ते। प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। फासले तो बिल्कुल नहीं हुए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखते हैं हमारे पहले कॉलर आज के कौन हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन, अपना नाम बता दें। अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जो है देखो मगर प्यार से। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या हो रहा है अभी? अभी तो हम बैठे थे जी अच्छा और मजा रहे थे तो आप लोगों का तो फोन ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से लगा आज। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं लगता। वक्त जो है वो 1:02 से 2 बजे तक का है। उस वक्त कई कॉल्स आते रहते हैं जिस वजह से फोन बिजी बताता है ना। जी जी समझ गए। हाँ, तो आज तो बात हो गई है। तो अजीत जी बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी राय बताइए, कुछ अपने विचार अगर हैं तो वो बताइए, कोई गाना सुनना चाहते हैं वो बताइए। दो ट्रक चलाते हैं जी हाँ जी। और हम लोग दवाई का काम करते हैं, दवाई सप्लाई होती है, मोदी नगर से नेवडा लेके आते हैं। अच्छा। लेकिन कहना सिर्फ इतना ही है जी कि आजकल जो ट्रैफिक है, हम्म। अब लोगों को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है, किसी को निकलने नहीं देने का मौका ही नहीं देते। कोई पैदल भी जा रहा हो ना, तभी हम लोग गाजियाबाद चौक के ऊपर ही खड़े रहते हैं, देखते हैं यहीं पे हमारी कंपनी है, यहीं से माल सप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा। तो देखते हैं कि छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, तो बड़ी गाड़ी वाले तो फिर भी रोक लेते हैं, मगर ये छोटे विकल्प हैं जैसे कि कार, ये स्कूटर या ये छोटे बाइक वगैरह वाले, तो किसी को ये नहीं देखती कोई लेडीज जा रही, बच्चे जा रहे हैं, बस उन्हें अपनी निकलने की जल्दी रहती, कोई रोकता नहीं। ओ। यहाँ गाजियाबाद हम लोग एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर के सामने हम लोगों की कंपनी है। अच्छा। वहीं पे चौक है और चौक पे ना अब लोग खड़े रह जाते हैं बाहर निकलने, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, लोग ये नहीं समझते कि भाई चलो इनका भी हक है सड़क पे चलने का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों के जो मोटर चलाने के लिए जो नए, हम तो बहुत पुराने हैं जी, लेकिन जो नए जो ड्राइवर आ रहे हैं चाहे वो कोई सा भी व्हीकल चला रहे हैं, तो लोगों की इतनी जल्दी, हम लोग जो चलाते थे तो हम लोग जो सिखाने वाले थे, अच्छा। जो हम लोगों को सिखाए, वो बताते थे कि देखिए जो पैदल जो चल रहे हैं उनको भी सड़क पे चलने का तो सबका अधिकार है, बराबर अधिकार है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आजकल पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा से भी सब्र नहीं है किसी को बस। अच्छा। और
अब तो अभी भी कोरोना है, हम्म, मगर फिर भी लोग ऐसे घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते। जी तो जी बड़ी ताजुब होता है ऐसे। जी घट जी। तो क्या है लेकिन हाँ हाँ। लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। जी जी, बिल्कुल सावधानी तो अभी भी बरतनी है। और कोरोना के साथ साथ जो आप आजकल सुन रहे होंगे, एक जीका वायरस है हाँ जी, जो हाँ मच्छर से फैलता है, तो इससे भी बचना जरूरी है। जी, बिल्कुल। तो बचना। खुद का बचाव बहुत ज़रूरी है। और सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, तभी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो अच्छे से चलती है, वो आपके ट्रक की तरह, जी जी। है ना। और लोगों को आप कहना चाहते हैं कि धैर्य बनाकर रखें। धैर्य बनाकर चले, हम जी। यही कहना चाहते हैं, लोगों को हम्म। संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य बना के चले। जी जी, धैर्य एक तो सच में ये बहुत बच्चे ज़रूरी है। निकलते हैं तो भी नहीं रोकते कि भाई चलो ये बच्चे जा रहे हैं, कम से कम इनकी सड़क पार कर दें। अगर हाँ। ट्रैफिक पुलिस ना हो हम्म। तो ये किसी को निकलने ना दे वाहन। आजकल के लोग ऐसे हैं। हाँ, वो दरअसल ये है कि आज की जो पीढ़ी है वो 2 मिनट इंस्टेंट वाली पीढ़ी है। वो धैर्य करना धैर्य रखना नहीं जानती। हालाँकि ये धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह ज़रूरी है, जैसे धैर्य तो की हमारी हर जो जगह ड्राइविंग ज़रूरत लाइन होती है। है, कोई वह भी विकल्प हो, जी, ये इसमें तो धैर्य रखना बहुत ही जरूरी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है। धैर्य नहीं रखेंगे तो इसीलिए ज्यादातर अभी सुबह सुबह के हमारे सामने ही हो गया, वहाँ पे एक चाय की दुकान भी है। हुँ। ये लाल कुआं है जी, यहाँ गाजियाबाद में। अच्छा। और बाहर चाय की दुकान पे बैठे हैं 7 बजे। हुँ। एक रोड साइड से आ रहा है एक 3 व्हीलर टेम्पू और अच्छा, कार, नई कार थी बिल्कुल मर्सिडीज की। और अच्छा। इस दोनों में इतनी आमने सामने टक्कर हुई, किसी को दिख ही नहीं रहा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, ओह किसको हो! मार रहे हैं। और दोनों को चोट लगी बहुत। उनको जो कार वालों को तो उन्होंने ब्रेक मारा ही नहीं, उन्होंने वो सीधे टक्कर मार दी, वो पलट गया। तो मैं वही मेरे दिमाग में बात सुबह से घूम रही थी कि जी, लोगों को थोड़ा सा तो सब्र रखना चाहिए। जी, सबको जी, ये पता कि नहीं हम निकल, बस ये है जी। मैडम की, सबको ये लगे कि मैं निकल जाऊं। हुँ। क्योंकि मैं निकल जाऊं तो मैं तो हमेशा खतरनाक ही होता है। जी, जी। दूसरे को भी तो निकलने का मौका देना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये सही कहा तो है। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि थोड़ा सा सब्र से ड्राइवरी करे जी, जी। ताकि दूसरे भी निकले। जी, जी। सिर्फ मैं निकल जाऊं कि ध्यान में न रखें। जी, जी। बिल्कुल आपने और ये बहुत ही अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं, मैं निकल जाऊंगा, एक ड्राइवर सोच रहा है मैं निकल जाऊंगा, जी, दूसरा भी सोचा कि मैं निकल जाऊंगा, जी, और मैं के टक्कर में दोनों टकरा जाते हैं। दोनों टकरा जाते हैं। हाँ, तो ये मैं को अगर हटा दें, अगर सब साथ में मिलकर चलें, सब धैर्य रख कर चलें, और सड़क पर सबका अधिकार है। बिल्कुल। पैदल भी चल रहे हैं, उनका भी उतना ही हक बनता है, गाड़ी वाले हैं, उनका भी उतना ही हक बनता है। गाड़ी वालों के को तो ज़िम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल क्योंकि आपने आपको जिम्मेवारी बहुत निभाई, सावधानी बरतनी होती है ना? जी जिंदगी बड़ी अनमोल है मैडम जी, जी, बिल्कुल, जिंदगी बड़ी बिल्कुल, अनमोल है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसे बहुत ही सजा-संवा कर और बचा कर रखना चाहिए, क्या करें? है बिल्कुल। ना? बिल्कुल। चलिए, तो आपका जो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में फ़ोन किया। आप फिर हमें 15 दिनों के बाद कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बहुत-बहुत मैडम ये शुक्रिया। गाना हमने एक बार कॉल किया था तो सुनने के लिए बोला था, कौन-सा लेकिन गाना गाना सुनेंगे? 2 लाइन ही सुना के चुप हो गए आप लोग। पूरा गाना ही नहीं सुना है। कौन-सा गाना सुनेंगे आप? जब जब फूल खिले का गाना है, एक था बुल और एक थी नहीं, नहीं, वो गाना तो शायद आपने मुझसे ही फ़रमाइश की थी और मैंने ही सुनाया था। तो 2 लाइन ही सुना है सर, पूरा गाना तो सुना ही नहीं। असल में है कि आज पूरा। कीजिए, पूरा सुना दीजिए अगर है तो आपके पास। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से।
था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी। कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल। अगले कॉलर हमारे बेताब है बात करने के लिए, लगातार फोन कॉल्स आते जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। हेलो। जी मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। दिलीप नाम मेरा। दिलीप नाम है। जी मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नाहरगढ़ से बोल रहा हूँ, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ। अच्छा, आवाज थोड़ी सी और ज्यादा अगर हो सकती है आपकी जी तो। जी मैम। हम्म, तो दिलीप जी कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में, जी मैम। जो है देखो मगर प्यार से। जी मैम, बहुत सुनता हूँ मैम। सुनते हैं आप? जी मैम। क्या करते हैं आप दिलीप जी? मैम मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ मैम। ट्रैक्टर चलाते हैं। मैम और क्या करते हैं? खेती है मैम। अच्छा, खेती है। खेती है जी मैम। अच्छा, अभी कौन सी फसल लगी है? अभी गेहूँ बो रखे है। हाँ, गेहूँ गेहूँ मैम। गेहूं की फसल है। लहसुन, गेहूँ, लहसुन, प्याज। अच्छा, गेहूं, लहसुन, प्याज ये सब है। जी मैम। अच्छा, तो आप भी खेती करते हैं? नहीं, पापा भी करते हैं, मैं भी हाथ बटाता हूँ इनमें। आप हाथ बटाते हैं और ट्रैक्टर भी चलाते हैं। जी मैम। कितने साल से चला रहे हैं ट्रैक्टर? मैम ट्रैक्टर तो 2-3 साल से चला रहा हूँ, पापा की मदद कर देता हूँ ये साहब। अच्छा, पापा की मदद कर देते हैं। जी वैसे आप पढ़ाई करते हैं? जी मैम। अच्छा, कौन मतलब कहाँ पढ़ रहे हैं अभी आप? मैम प्राइवेट पढ़ रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ प्राइवेट। अच्छा अच्छा, तो आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी मैम। जी मैम। क्या विषय है आपका? हेलो। हाँ हाँ, विषय किस विषय में कर रहे हैं ग्रेजुएशन आप? बायोलॉजी ले रखी है। बायोलॉजी ले रखा है। चलिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप पढ़ाई भी करते हैं और अपने पापा की मदद भी करते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, जी मैम। खेती भी करते हैं, जी मैम। साथ साथ पढ़ते भी हैं, हाँ मैम। गाने भी सुनने के शौकीन हैं। गाना सुनने के बहुत शौकीन। मैं रात को ऐसा भी क्या है, अभी हमारा मोटर चल रही है, मानत चल रही है, तो मैं इसको लगा के सुनता ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये कार्यक्रम सुनते हैं, ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है। जी मैम। और कुछ बताइए अपने बारे में, अपनी कुछ कोई ऐसी याद हो, अपनी कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसे विचार हो जो आप साझा करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है, दोनों डोज लगवाए। हम्म। इससे क्या है कि हमें कोरोना ना आए और ना हम सुरक्षित रहे। जी जी। जिसने एक डोज लगवा लिया वो दूसरा डोज 90 दिन के बाद दूसरा डोज लगाना अनिवार्य है। जी जी। अब तो है कि अब तो बच्चों की भी वैक्सीन जल्द आने वाली है। जी मैंने भी दोनों डोज लगवा लिए। लगा ली है? जी मैम, मैंने लगाया ना 2 महीने हो गए। मैंने शेड्यूल बुक किया था पहले, लॉकडाउन टाइम पे 3 मई को शेड्यूल बुक किया था मैंने, हमारे गांव के पास मल्हारगढ़ तहसील में जाके लगाया। अच्छा अच्छा, तो आपने दोनों डोज ले ली है? जी जी, का दूसरा डोज तो हमारे गांव में लिया है। हमारे नाहरगढ़ जो हमारे मंदसौर जिले का सबसे स्वास्थ्य नंबर 1 स्वच्छता के बारे में फर्स्ट आया है वो भी। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अपनी गांव की कुछ और बातें, कुछ खास ऐसी बात हो जो लोगों को बताना चाहें। हमारा गांव में ये चितामू तहसील के अंदर आता है। सबसे अच्छा। बड़ा गांव है चितामू तहसील, ग्राम पंचायत सबसे बड़ी है इसकी। अच्छा अच्छा।
और यहाँ से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहीं से हैं। अच्छा अच्छा। और गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधा तो मैम सभी सुविधा है हमारे यहाँ गांव में। आप अपने गांव के ही कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर? नहीं नहीं मैम, मंदसौर, हमारे गांव के पास मंदसौर जिला है हमारा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए, आप कोई गाना सुनना चाहेंगे या हम अपनी पसंद का कोई गाना सुना दें? पसंद का सुना दीजिए मैम। हम अपनी पसंद का ही सुना दें? ठीक है मैम। अच्छा चलिए, तो सुना देते हैं आपको मैं जट यमला पगला दीवाना। ठीक है मैम। कैसा रहेगा? ठीक ठीक मैम, ठीक रहेगा। तो चलिए, आप हम अपनी पसंद और आपकी पसंद दोनों की पसंद का बजा देते हैं, ये गाना सुना देते हैं आपको। और आप 15 दिनों के बाद फिर चाहें तो कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मैम, धन्यवाद। जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों
के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना 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 है, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात तो हम जान गए हैं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखते हैं तो हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। अपना नाम बताएं। मोनू सिंह। मोनू सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। तो मोनू सिंह जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, अपना सुनाइए जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए कुछ अपने बारे में। ट्रैक्टर चलाते हैं, रात के सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इस समय काम कर रहे हैं जी। कौन सा काम कर रहे हैं अभी? सिक्योरिटी गार्ड के। सिक्योरिटी गार्ड का। जी। दो मतलब 2 in 1 काम कर रहे हैं। जी जी। लगता है इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी है जी। है ना? हाँ जी। तो आपके साथ साथ आपके बहुत साथी भी ये कार्यक्रम सुनते रहते हैं, ऐसा आपने बताया था। जी जी नहीं। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है किसी और से बात हुई होगी। जी, तो चलिए, रात का वक्त, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी, एकदम चौकन्ना रहना होता होगा। हाँ जी। और जब आप ट्रैक्टर चलाते होंगे उस वक्त भी बहुत सावधानी बरतनी होगी, हाँ जी। है ना? जी। तो ये जो है, इतने सारे गुण और इतना पेशेंस कैसे आप रख पाते हैं कि रात में भी आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते हैं? उसमें जो है 2-3 चक्कर लगता है, दिन में थोड़ा आराम भी मिल जाता है ना। अच्छा अच्छा। जी। ओके। तो और घर में आपके सब लोग ठीक हैं? हाँ जी, सब बढ़िया है। और अभी जो है वो मच्छरों से ज्यादा बचकर रहना है। हाँ जी, मच्छर बहुत लगता है। हाँ, तो और मच्छरों से बचकर भी रहना है, क्योंकि ये जीका वायरस जो है वो आ चुका है और परेशान कर रहा है। जी। यूपी में इसके मामले कुछ ज्यादा आ रहे हैं। तो जी। कोशिश यही करनी है कि मच्छरों से बचकर रहें। वो जी। हाफ बाजू के नहीं, फुल बाजू के कपड़े पहने जी। और मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। जी। पहले के समय में लोग मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करते थे। हाँ जी। हाँ जी। और लेकिन बाद में लोगों ने धीरे धीरे गुड नाइट और तरह तरह की चीजें यूज करना शुरू कर दिया और हाँ जी। मच्छरदानी से दूरी बना ली। हाँ जी। लेकिन वह मच्छरदानी मच्छरों से बचने का सबसे बेहतर उपाय है, जी। है ना? हाँ जी। तो मच्छरदानी को फिर से निकालिए और मच्छरदानी लगाकर मच्छरों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। चलिए, आप कोई गाना भी सुनना चाहेंगे क्या? हाँ जी, वो गाना तुम याद ना आया करो। अच्छा, तुम याद ना आया करो। जी। किसी को आप याद कर रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसको मतलब सुनाना चाहते हैं कि भाई, और बताना चाहते हैं कि तुम याद मत आया करो। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए तो सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गाना मोनू जी, तुम याद ना आया करो। और फिर आप 15 दिनों के बाद आप इस कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। रेशमा रेशमा याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो।
छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। आ जाओ के जाओ मेरी होठों पर आई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ के जान मेरी होठों पर आई है। तुम भूल गए वादा, वादा ना भुलाया करो, तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। हाय, याद न आया करो। जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, जब चांद सितारों की बारात गुजरती है, 100 साल गुजरते हैं, एक रात गुजरती है, एक रात गुजरती है। तुम नैनों से नैनों की निंदिया न चुराया करो। हाय, निंदिया न चुराया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। अगर आप भी किसी तरह का व्यावसायिक वाहन चलाते हैं तो आप भी इस फोन इन लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए 0112342139। नंबर एक बार फिर बता दूं 0112342139। डायल कीजिए और बन जाइए इस फोन इन लाइव कार्यक्रम का हिस्सा। और ये कार्यक्रम जो है वो है देखो मगर प्यार से। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हाँ जी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जो है देखो मगर प्यार से। अपना नाम बताएं। बताया ना, दिनेश सिंह चौहान। दिनेश सिंह चौहान। जी जी। बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है। चलिए क्या करते हैं आप? ट्रक ही चलाते हैं मैडम। आप हो गए करीब 57-58 साल की उम्र होगी। 25 साल हो गए ट्रक चलाते करीब। 25 साल से ट्रक चला रहे हैं, बहुत लंबा वक्त। चलिए तो 25 साल से जब है ना, अब जो है ना तबीयत खराब रहने लगी, 3-4 दिन से अभी घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब देखो ठीक हो जाऊंगा, फिर 2-4 दिन बाद ही जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम मन में ठान लीजिए कि एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन होना है और फिर ट्रक लेकर निकल जाना है। हाँ, क्योंकि ऑलराउंडर हैं। अच्छा। हर जगह, हाँ, कहीं भी कहीं का माल कहीं भी। अच्छा। अभी पहले दिल्ली में बस चलाता था, उत्तम नगर टू बस अड्डा। अच्छा। हाँ, करीब 4 साल बस 5 साल इधर चलाई है। उसके बाद अब ट्रक में है इधर उधर कहीं भी। अपने जहाँ लेह लद्दाख, सोनमार्ग, ये कैप्टन मोड़, ये सारे उधर है ना, वहाँ जो लड़ाई लगी हुई है उधर तक जाते थे मुर्गी दाना लेके मेरठ से। वाह, मतलब बहुत लंबा अनुभव रहा है आपका। जी जी जी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की, इधर सारा। अच्छा। इधर गढ़, गजरौला, जोया, अमरोया, मुरादाबाद, नगीना, धामपुर, अमर, काशी, बिलारी, भोपा, मोरना, मुजफ्फरनगर आ जाओ मुड़ के। इधर सारे में ये हम ऑलराउंडर हैं। अच्छा। तो दिल्ली में बस पे थे ना, अपने उत्तम नगर से बस अड्डा। अच्छा। हाँ, यहाँ का सारा मैं मतलब ऑलराउंडर हूँ। सारा जवान पे रहता हमारी यार, ये स्टैंड है कहाँ के आया सब। अच्छा।
जी। तब तो जितनी जगहें होंगी, जितनी सड़कें होंगी, ये सब आपको पहचानती होंगी। मुझे क्या, मैं खुद सबको पहचानता हूँ। आप भी पहचानते हैं और वो भी आपको अच्छी तरह पहचानती होंगी। हाँ, एक दिन में 10 चक्कर लगते तो उस रोड पे तो पहचानते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते ही समझ जाती होंगी कि यही बंदा है। 25 साल से मिल रहा है। जी। अच्छा अच्छा, और कुछ बताइए। बस बताएं, जब आपका इतना लंबा अनुभव रहा है ड्राइविंग का, तो इस बीच आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा, ऐसा महसूस देखा किया तो होगा। बहुत कुछ बाकिया है मैडम, लेकिन अब वो क्या उसका दोबारा दोहराने से, अब तो नई जनरेशन जो आ गई है ना, हाँ हाँ, उन्होंने क्या काम करना है, ट्रक पे बैठ जाना है स्टीयरिंग पे और डेक बजा लेनी है, कहीं कुछ करना उनको पता ही नहीं रहता हमारी गाड़ी में क्या आवाज आ रही, कहाँ से क्या है, डेक की धुन में मस्त रहते हैं। तो नहीं, तो आज इस कार्यक्रम के जरिए आप नई जनरेशन को कुछ सीख, कुछ हाँ, नई जनरेशन की यही है कि अब कोरोना काल चल रहा है, अपना मास्क लगा के रखो, कोई सवारी ना बिठाओ ट्रकों पे, जिससे पता नहीं कौन कैसी सवारी बैठ जाए, और बैठा भी लो तो उसको मास्क होना चाहिए उसके पास, सैनिटाइजर हाथ तरह धुलाने चाहिए उसके, तो कभी बाई चांस तो पहले बिठाओ ही मत सवारी, आजकल ये टाइम नहीं है सवारी बिठाने का, आगे बैठ जाएंगे सवारी बन के, 4 आदमी आगे खड़े होंगे उनके, या भैया रोक लो, ये हमारे 2 बंदे हैं, आगे जाके ले लेंगे सारा कुछ, गाड़ी भी सारा सामान ले लेंगे, चल भाई चलवा रहे हैं। ये नई जनरेशन है, ये बैग में ही मस्त रहते हैं। तो ड्राइविंग का कुछ जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य जो है, जिसकी वजह से आप इतने सालों से आप सुरक्षित ड्राइविंग करते आ रहे हैं। हाँ, तो जो आप सुरक्षित है, ऐसा है ना, देखिए नींद आती है ड्राइवर को कब, रात में चलता रहेगा, अगर वो ड्रिंक कर लेगा, सवेरे जब हल्की हल्की धूप निकलती है और ड्रिंक का नशा उतरता है, उस टाइम आदमी ड्राइवर को नींद आती है। अच्छा। तो ये ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, और करता भी है कि ड्रिंक, तो घंटे 2 घंटे कहीं होटल पर साइड में लगा के खाना पीना खा के वहीं सो जाओ। 2 घंटे 3 घंटे बहुत होती है नींद, जब नींद खुलती है उस टाइम लेके चलो गाड़ी, हाथ मुंह धो के चाय पी के बड़े आराम से। तो चलिए, ये आपने जो अपना अनुभव है वो शेयर किया है, और भी कुछ बताना चाहेंगे कि ड्राइविंग में और क्या-क्या सावधानियां ड्राइवर्स को बरतनी चाहिए, जो नई जनरेशंस नहीं कर रही हैं? सावधानियां यही बरतनी चाहिए, अगर कोई क्रॉस करने के लिए हॉर्न देता है, साइड मांगता है, तो उसको साइड दो, उसी टाइम जाओ भाई आगे, ठीक है। नहीं, अब ये नहीं है तुम साइड नहीं दे रहे, बीच में पता नहीं क्या परेशानी हो, किसी को कोई कार में ही हो कैसे, या कोई इमरजेंसी केस हो, तुम बीच में चल रहे हो, बैग लग बजा रखी, तुमने सुनाई दे रहा तुमको, साइड शीशा लगा हुआ है, साइड शीशे में देखो कौन है, क्यों हमसे हॉर्न मार रहा है, टिपर मार रहा है रात को, और वो साइड मांग रहा है आगे निकलने के लिए, तो साइड करो, साइड दो, उसको आगे निकलने दो, पता नहीं किस परेशानी में हो। यही है, ड्राइवरों की यही होते हैं, आगे देखो क्या है, सड़क चौड़ी है या तंग पुल है, गाड़ी क्रॉस हो रही है, अपने साइड में खड़ी कर लो, उसको क्रॉस हो जाने दो, जब निकलो। यही है। हाँ, तो ये सब जो सावधानियां हैं, ये जो जानकारी है, ये काफ़ी लोगों को जो सुन रहे होंगे उनके काम की हैं, और उन्हें इनका पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अनुभवी होते हैं उनका अनुभव हमारे आने वाले वक्त में हमें हमारे काम आता है, और उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। जैसे हम रात में गाड़ी चलती है हमारी, जो लॉन्ग रूट पे होती है, रात में चलती हैं, तो जो हेल्पर होते हैं कंडक्टर, वो उतर के या जो टायरों पे हाथ मारते हैं जोर जोर से, कहीं हमारा टायर पंचर तो नहीं है। अच्छा। हाथ मारने से पता लग जाता है, अगर जो पंचर होगा तो उसमें ऐसे जैसे गद्दे में हाथ मार रहे हैं, इस तरह आएगा, आवाज आएगी, तो वो हाथ ना मारे उस पर, एक अपना जो पेचकस होता है या कोई चीज, उससे उसको पॉक के देखें। अच्छा। क्योंकि अगर मान लो टायर में कील है या कोई जानवर पड़ा है, उसकी हड्डी है, उसमें कहीं कुछ है, या कोई गिट्टी लगी हुई है, उसमें नुकीली है, या कोई चीज हाथ में घुस जाएगी, तो वहां से इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है।
इसलिए कभी भी हाथ से टायर को नहीं बजाना चाहिए। पेचकस या पिलास ऐसी कोई चीज हो जिससे पता लगे कि हाँ हम सुरक्षित हैं। जी, तो आपने ये काफी काम की बातें बताई और इन बातों का पालन जरूर करना चाहिए। जो भी हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो जरूर ही माने इन बातों को। तो कोई गाना भी सुनना चाहेंगे क्या आप? बोला ना मैंने, भरोसा फिल्म से वही, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना होगा। अच्छा, चलिए आपकी पसंद का सुना देते हैं ये गाना। और 15 दिनों के बाद फिर आप बात करेंगे हमसे। और मैडम ये फोन नहीं लगता है ये, क्योंकि नई जनरेशन है, कोई ट्रैक्टर वाले घुस जाते हैं, कोई ई रिक्शा वाले, कहीं कोई ये जो है ना, हम लोग तो खड़े इंतजार ही देखते रहते हैं। नहीं, जब भी आपका फोन लगे 15 दिनों के बाद आप जरूर अपनी बातें और अपने अनुभव शेयर करें और लोगों को बताएं। जी जी जी, क्योंकि हमको तो 1.5 महीने बाद ये लगा है फोन। 1.5 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, आज फोन लगा है। अच्छा, आज लग गया, फिर आपका फोन 15 दिनों के बाद फिर लगेगा? नहीं, 1.5 महीने के बाद। अच्छा, 1.5 महीने के बाद इस बार लगा है ना, तो फिर अगली बार आप ट्राई करेंगे 15 दिनों के बाद, तो देखिएगा जरूर लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम जो ये FM गोल्ड पे ही हमारा ये मोबाइल रहता है। अच्छा, जितने प्रोग्राम आए, सुबह की क्या खुशबू और ये तारों तले जिंदगी, ये सारे ही प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। अच्छा, ये इसी पे तो रहता विविध है। भारती गोल्डन आवर्स के आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं? जी जी, FM गोल्ड पे जितने ही कार्यक्रम आते हैं, अब ये सुबह 4 बजे तक हमारे लगा रहेगा, लीड लगी रहेगी कानों में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुना देते हैं आपकी पसंद का गाना। एक कान में लीड लगी रहती है बिल्कुल स्लो आवाज में, जो हम कान में सुनाई दे, बाकी एक खुला रहता चलते टाइम कहाँ पे क्या हो रहा। अच्छा अच्छा, चलिए एक कान से गाना और दूसरा कान एकदम अपना काम करता रहता है ना? जी 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गाना। मैडम, दीपावली और इसकी शुभकामनाएं आपको भी, और भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की आपको और सभी श्रोताओं। चलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। जी मैडम, ठीक। हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद है तो हमें क्या हो सकता है। अरे बिल्कुल नहीं, एकदम फिट एंड फाइन रहना है और बात करनी है और लोगों को अपने जो अनुभव है वो आप शेयर करेंगे। ठीक है, अब की बार कोई और नई जानकारी देंगे। ठीक है, जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मैडम। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम है कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था।
क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। जैसा कि आप जानते हैं ये फोन इन लाइव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वही श्रोता हमें फोन कर रहे हैं जो कि ड्राइवर हैं, जो कि किसी भी तरह का व्यावसायिक वाहन चलाते हैं। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबान, जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जो है देखो मगर प्यार से। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके उधर मौसम कैसा है? मौसम फिलहाल तो ठंडा ठंडा है। हाँ, मौसम तो कुछ बदल गया है और रात में और सुबह में ठंड रह रही है। जी। तो आपके उधर दिन में धूप हो रही होगी? हाँ जी, दिन में धूप रहती है और रात में सुबह शाम ठंड है। और धूप में भी वो तेजी अब नहीं रह गई है ना? हाँ जी, गर्मी वाली। हाँ। लगता ही नहीं है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने इतनी गर्मी झेली है। जी। है ना? तो मौसम तो ऐसा ही है, बदलता रहता है। बताएं कुछ अपने बारे में। हाँ जी, बस ई रिक्शा चलाता हूँ मैं। ई रिक्शा चलाते हैं? जी। रात में चलाते हैं, दिन में चलाते हैं, कब चलाते हैं? शाम से और 5 बजे तक। शाम के 5-6 बजे से और सुबह के 5 बजे तक। अच्छा, मतलब आप रात में चलाते हैं? जी, रात में चलाता हूँ। अच्छा, तो रात में कितने ट्रिप चला लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा? ये कोई गिनती नहीं है, पास की भी सवारी मिल जाती है, 1-2 किलोमीटर की भी और दूर की भी मिल जाती है। बस यही रहता है कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अच्छा जी। ओ, तो रात में आप ई रिक्शा भी चलाते हैं और हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं? हाँ जी, कार्यक्रम तो सुनते ही रहते हैं बच्चे और हमारे जो साथी हैं, सब साथियों को बताया मैंने कि मोबाइल ऐप पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं और गोल्डन आज के सभी जो मेरे दोस्त हैं सभी कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सब आपको बताते होंगे कि ये कार्यक्रम कैसा लगता है उन्हें? सब बताते हैं कि जी बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है। अच्छा, तो उन्होंने भी कभी कोशिश की इस कार्यक्रम का में को कॉल करने की? हाँ जी, कोशिश की। वो कहते हैं कि लगता ही नहीं है फोन। मैंने कहा भाई एक साथ ट्राई करना पड़ेगा। हाँ। ये भी लगेगा बहुत मेहनत से। हाँ, ये सबकी शिकायत होती है कि फ़ोन नहीं लगता। दरअसल आप जब अभी बात कर रहे हैं तो फिर अगर कोई अगर हमें फ़ोन कर रहे होंगे तो उन्हें ये नंबर व्यस्त मिल रहा होगा। हाँ जी, ये ठीक चलता रहता है। बस ये तो किस्मत की बात है जब फोन लग जाता है तो। नहीं, नहीं, इसमें किस्मत की कोई बात नहीं, फ़ोन सबका लगता है, बातें तो रोज़ को, क्योंकि ये कार्यक्रम तो हर रात 1:02 से 2 बजे तक का है। ज्यादातर ये है ना कि बिजी आता है, चारों तरफ से फोन मिलाते हैं ड्राइवर भाई, तो इसलिए बिजी आता है, तो मुश्किल सी बात है ना लगना। हाँ, हाँ। तो अपनी कोई बात, अपनी कोई याद, अपने कुछ विचार जो लोगों से आप शेयर करना चाहें?
जी बस लोगों से तो यही कहना चाहूंगा मैं, अपने ड्राइवर भाइयों से, जो कुछ भी वाहन चलाते हो, बस हो या ट्रक हो या ई रिक्शा हो, कुछ भी हो, सवारी बैठाने वाला वाहन जो भी चलाते हो, अगर अपने वाहन में कोई सवारी बैठा है तो बिना मास्क के मत बैठाएं। जी जी। मास्क जरूर लगवाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जी जी बिल्कुल, सबसे जरूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही। कोई गाना सुनना चाहेंगे? गाना अनोखी अदा का मिल जाएगा ना? अनोखी अदा का? जी। अच्छा, तो आप फिल्मों भी देखना पसंद करते हैं? जी मैं फिल्में तो ज्यादा नहीं देखता, लेकिन MP3 ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, जैसे आपके प्रोग्राम चलते रहते हैं। अच्छा जी, गाने सुनना ज्यादा पसंद है मुझे, देखना और फिल्में देखना अच्छा नहीं लगता इसमें। अच्छा, तो अनोखी अदा का कौन सा गाना सुनेंगे आप? किशोर कुमार की आवाज में गाना है सुंदरी। सुंदरी? जी, सुंदरी आए हाय सुंदरी, ऐसे करके बोल रहे हैं इसको। ये मेरे सारे दोस्तों की फरमाइश है। अच्छा जी। तो आपके दोस्त सभी रात में ही चलाते हैं क्या? हाँ जी, जो कुछ दिन में भी चलाते हैं, कुछ रात में भी चलाते हैं। अच्छा जी। और आपके घर में कौन कौन है? घर में बीवी है, एक लड़की है, बस 3 बच्चे थे, वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए मैम। लड़के 3। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। चलिए ये तो अब ईश्वर की जो भी कह ले। जी, मर्जी कह लो, उनकी इच्छा जो भी है। हाँ, तो बिल्कुल मायूस नहीं होना है, और जो है हमारे पास जितना है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी है हमारे पास, जितना उनका दिया है, जो हमारी किस्मत में जो था, बस वही हमें मिलता है। जी जी, बस वही हमें मिलता है ना? हाँ। तो इसीलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, है ना? जी। तो चलिए सुना देते हैं आपको अनोखी अदा का गाना। ठीक है, और फिर आप 15 दिनों के बाद फिर आप कॉल कीजिए। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर
नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से।